Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. पाठशाला के चैनल पर मेरा नाम भारती है और मैं आप सभी को फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर फर्स्ट का आज पार्ट 3 करवाऊंगी। आगे की दो वीडियोस हम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 रिकॉर्ड कर चुके हैं। आज हम चैप्टर का एंड करने वाले हैं पार्ट 3 के साथ। तो होप सो आप सभी को पसंद आए वीडियो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे फिक्सचर कि फिक्सचर क्या होता है। मैंने आपको जब चैप्टर स्टार्ट कराया था तभी फिक्सचर के बारे में बताया था कि फिक्सचर एक्चुअली में होता क्या है। तो फिक्सचर होता है एनी टूर्नामेंट वेदर इट इज़ नॉकआउट और लीग इज अरेंज अकॉर्डिंग टू अ सेट प्रोसीजर विच इज़ नोन एज फिक्सचर। कोई भी तरीका, एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर जिसके थ्रू कोई भी मैचेस आगे फंक्शन करने हैं सिस्टमैटिक वे से, उसे क्या कहा जाता है, फिक्सचर। कि ड्रॉ बना दिया जाता है एक पेपर पे या फिर किसी भी तरीके से एक सिस्टमैटिक तरीका तैयार कर दिया जाता है कि ये मैच इन टीमों के साथ होंगे और इतने राउंड्स में समाप्त कर दिए जाएंगे। ठीक है। फॉर नॉकआउट टूर्नामेंट द प्रोसीजर टू ड्रॉ फिक्सचर इज थ्रू बाई एंड सीडिंग। नॉकआउट टूर्नामेंट में जो प्रोसीजर होता है फिक्सचर ड्रॉ करने का, वो किसके थ्रू होता है, बाय और सीडिंग के थ्रू। मतलब इसमें बाय दी जाती है और सीडिंग दी जाती है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि बाय क्या होती है और सीडिंग क्या होती है। बाय बेसिकली क्या होती है कि जब टीम्स 2 की पावर में नहीं होती हैं तो उनको अरेंज करना पड़ता है एक सिस्टमैटिक वे से जिसमें टीम्स को बाय दी जाती है। और सीडिंग होता है कि टीम्स की परफॉर्मेंस के हिसाब से कुछ टीमों को छूट दे दी जाती है कि वो किसी राउंड में प्ले ना करें। ये जो राउंड होता है ये फर्स्ट से सेकेंड राउंड तक ही इन्हें छूट दी जाती है। लास्ट के राउंड्स में इन टीमों को खेलना पड़ता है। इन टीमों को श्रेष्ठ मान के इनकी परफॉर्मेंस की बेसिस पे सीडिंग दी जाती है। फॉर लीग टूर्नामेंट द प्रोसीजर टू ड्रॉ फिक्सचर इज थ्रू स्टेयरकेस एंड साइक्लिक मेथड। कर हमने जब लीग टूर्नामेंट किया था तो मैंने आपको स्टेयरकेस वाला बना के दिखा दिया था, जो मतलब एक एक लेवल के बाद नीचे जाता जा रहा था। तो उसी फिक्सचर को स्टेयरकेस फिक्सचर कहते हैं। वो आपका बेसिकली बनाना आता नहीं है एग्जाम्स में। आपका जो एग्जाम में बनाना आता है वो आता है नॉकआउट के बेसिस पे फिक्सचर बनाना, कि नॉकआउट के बेसिस पे कैसे फिक्सचर बनाते हैं। तो उसमें बाय का, सीडिंग का, सब चीज़ों का यूज़ होता है। तो वो सारी चीज़ें भी आज हम करेंगे। कैसे करेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे फिक्सचर, वो देखते हैं आगे। इट इज़ द सेटअप ऑफ वेरियस टीम्स फॉर कॉम्पिटिटिव मैचेस वेयर दे प्ले इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर। ये बहुत सारी टीमों के जब कॉम्पिटिटिव टीम्स आपस में मैचेस प्ले करती हैं तो उनके खेलने का एक सिस्टमैटिक ऑर्डर होता है एज पर द फिक्सचर शेड्यूल, जो कि फिक्सचर शेड्यूल के अकॉर्डिंग खेला जाता है। द सक्सेस ऑफ टूर्नामेंट डिपेंड्स अपॉन प्लानिंग ऑफ सूटेबल फिक्सचर। टूर्नामेंट की सक्सेस जो है वो डिपेंड करती है प्लानिंग ऑफ फिक्सचर। जब तक हमें सिस्टमैटिक वे से यही नहीं पता होगा कि कौन से टाइम पे कौन सी टीम को प्ले करवाना है, खेल खिलवाना है, जब तक कोई भी टूर्नामेंट हमारा सक्सेस नहीं हो सकता, सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। तो सफलता प्राप्त करने के लिए फिक्सचर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अब इसमें आप लोग देखिए, ये कुछ टर्म्स हैं जो आप लोगों को यूज़ करनी होगी अभी जब हम फिक्सचर ड्रॉ करेंगे तब। सबसे पहले आप लोग को टोटल नंबर ऑफ मैचेस निकालने होते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने प्ले करे जाएंगे, जिसका मतलब होता है, जो इसको कैलकुलेट करने का तरीका है n-1। n जो होता है वो नंबर ऑफ टीम्स जो प्ले कर रही हैं वो होता है। ठीक है। फिर डिवाइड द नंबर ऑफ टीम्स इनटू हाफ्स। अगर टीम्स जो है वो 2 की पावर में हैं, मतलब कि 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, मतलब 2 की पावर में है। 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब और 2 का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो। तो अगर 2 की पावर में है तब तो ईजी हो जाता है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना। सीधा डिवाइड कर देते हैं जितनी भी वैल्यू होती है टीम्स की उसे 2 से। अगर और कैसे निकालते हैं, अपर हाफ कैसे निकालते हैं, n+1/2। नॉर्मली जो भी नंबर ऑफ टीम होगी उसमें उसे करना पड़ता है, पर उससे पहले ये तो था 2 की पावर में कि अगर 2 की पावर्स में है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा नॉर्मली। बट अगर क्या होता है, इफ़ द नंबर ऑफ टीम्स इज नॉट एग्जैक्ट पावर ऑफ 2, अगर जो नंबर ऑफ टीम्स प्ले कर रही हैं हमारे पास वो एग्जैक्टली नंबर ऑफ पावर 2 में नहीं है। मतलब कि कैसे, 2 की पावर हमने बता दी यही होती है। इनके अलावा अगर कोई नंबर आ गया लाइक 3 है, ठीक है, 5 है, 7 है, 9 है, 10 है, जो 2 की पावर्स में नहीं है। याद रखिए ये ऑड इवन की बात नहीं हो रही है, 2 की पावर की बात हो रही है। तो 10 है, 12 है, 14 है, 18 है, 15 है। अगर ऐसे नंबर्स में टीम्स हैं तो उनका फिक्सचर कैसे ड्रॉ करा जाएगा वो बेसिकली हम पढ़ेंगे। तो उसके लिए जो करना होता है अभी हम आगे मैं बताऊंगी कि क्या करना होता है। बट
उससे पहले हम क्या करते हैं, अपर हाफ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फिक्सचर को ड्रॉ करने के लिए n+2/1 n+1/2 करना होता है और लोअर हाफ के लिए n-1/2 करना होता है। ये सारी चीज़ मैं अभी आपको बताती हूँ। अभी सिर्फ आप इसके टर्म्स याद कर लीजिए कि आपको फिक्सचर ड्रॉ करते समय क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है। आपको बाइज निकालने पड़ेंगे कि फर्स्ट राउंड में कितनी बाइज है, सेकेंड राउंड में कितनी बाइज है और टोटल नंबर ऑफ बाइज कितनी है, ठीक है। और अगर इवन में है तो वो तो इजी होता ही है कि डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर दिया और हो जाता है, नंबर ऑफ टीम्स को डायरेक्टली 2 से डिवाइड करके चीज़ें हो जाती है सॉल्व। तो अब हम बेसिकली सीधा फिक्सचर ड्रॉ करने जा रहे हैं। होप सो आप सबको ये समझ आ गया होगा कि इसमें हमने क्या क्या किया है। अब आगे बढ़ते हैं, तो डायरेक्टली एग्जाम्पल के साथ मैं करूँगी कि एक हमें फिक्सचर ड्रॉ करना है, अ फिक्सचर ऑफ 21 टीम्स ऑन नॉकआउट बेसिस। हमने नॉकआउट टूर्नामेंट पढ़े थे कि क्या होते हैं। नॉकआउट टूर्नामेंट बेसिकली होते हैं जिनमें टीम्स को आपस में पार्टिसिपेट कराया जाता है और जो टीम हारती जाती है उसे गेम से बाहर निकाल दिया जाता है, वो निकलती हुई जाती है। तो नॉकआउट टीम के बेसिस पे, नॉकआउट टूर्नामेंट के बेसिस पे हमें फिक्सचर ड्रॉ करना है 21 टीम्स का। अब आप सबसे पहले ये देखिए कि 21 जो है वो 2 की पावर में है या नहीं है। 2 की पावर मतलब 2 की पावर 2 4 होती है, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64। इस तरीके में है कि नहीं है। 2 की पावर में हमें दिख रहा है 21 कहीं पे भी शो नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये पता लगाएंगे कि अगर 2 की पावर में नहीं है तो हम इसे जो भी एंड में इस नंबर के बाद जो भी हमारा 2 की पावर में वैल्यू आती है उससे इस नंबर को माइनस करना होता है। तो 21 है, 4 के बाद 21, 8 के बाद 21, 16 के बाद 21, इन सब के बाद आता है, बट 16 से बाद नहीं आता है 21। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू 2 की पावर में जहाँ पे इसका आना बंद हो जाए तो 32 है कि इसके बाद 21 नहीं आएगा, तो 2 की पावर 5, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। अब हम फिक्सचर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, टोटल नंबर ऑफ टीम्स लिखना होता है कि टोटल नंबर ऑफ टीम्स हमारी है कितनी। टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी है हमारे, टोटल नंबर ऑफ टीम्स 21 है। अब इसके बाद हमें क्या निकालना होता है कि आखिर कितने हमारे राउंड्स होंगे। राउंड्स कैसे निकालते हैं, जो भी 2 की पावर में वैल्यू होती है, ठीक है, 2 की पावर में इसके आगे इससे हाईएस्ट पावर जो होती है 2 की पावर में एग्जैक्ट वही। तो अभी हमने देखा था 2 की पावर 5 क्या होता है 32। तो 32 जो है वो इसका वो है आंसर। और जो ये पावर होती है ना, जितने की भी पावर होती है, ये जो पावर होती है जो 2 की पावर है 5, तो टोटल नंबर ऑफ राउंड हमारे कितने खेले जाएंगे 5, ठीक है। नंबर ऑफ राउंड ये है। अब ये 32 का क्या है, बेसिकली बाई के लिए इसका यूज़ होता है। जब भी हमें बाई कैलकुलेट करनी होती है तो जो भी हाईएस्ट पावर आती है 2 की, वो माइनस नंबर ऑफ टीम्स हमारी जितनी होती है, मतलब कि 21, उन दोनों को आपस में माइनस करते हैं और फिर हमें पता चलता है कि हमारी बाई एक्चुअली में कितनी आएगी। तो 32 में से 21 गए तो बचे 11, ठीक है। मतलब कि हमें टोटल 11 बाई देनी है। बाई मतलब ऐसी टीम्स हमें सिलेक्ट करनी है जो कि इस टीम में पहले राउंड में प्ले नहीं करेंगी, ठीक है। इसके बाद आपको क्या निकालना होता है, अपर टीम कि हमारी जो 21 टीम्स हैं उसमें अपर हाफ पे क्या रहेगी, सॉरी ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा कि जो भी हमारी अपर हाफ टीम्स कौन कौन सी प्ले करेंगी वो कैसे निकालते हैं, n+1/2। n क्या डिनोट कर रहा था, नंबर ऑफ टीम्स। तो नंबर ऑफ टीम्स कितनी है हमारी 21 +1/2। तो ये कितना हो गया 22/2 दैट इज 11। तो अपर हाफ में जो हमारी टीम्स प्ले करेंगी वो कितनी है 11 है।
तो ऑटोमेटिकली जो लोअर हाफ में आ गया वो कितना आ गया 21 माइनस 11 10। तो अपर हाफ टीम में जो होएगा वो 11 होएगा और लोअर हाफ में जो होएगा वो 10 होगा। अब आगे हमें क्या करना होता है, अब मैं इसके आगे आपको बाद में बताऊंगी क्योंकि फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये अचानक से क्या क्या हो गया। इसे क्लियर करते हैं। अब हमें ड्रॉ करना है टेबल। सबसे पहले आप नंबर लिख लीजिए कि आखिर कितनी टीम्स प्ले कर रही हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इसमें आ नहीं पाएगा, एक मिनट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टोटल कितनी टीम्स प्ले कर रही थी 21। तो हमने 21 की 21 लिख ली। अब आपको याद होगा मैंने अपर टीम निकाली थी कि अपर टीम कितनी प्ले करेंगी। तो अपर टीम कितनी आई थी हमारी, अपर टीम हाफ कितना आया था 11, ठीक है। तो अपर टीम हाफ में 11 रहेंगी, मतलब कि मैं इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ कि 11 टीमें तो ऐसे खेलेंगी और बाकी की 10 टीमें ऐसे खेलेंगी। अब इसके बाद ये होता है कि हमारे पास टोटल बाई कितनी थी। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बाई थी, आपको याद आए तो 32 माइनस 21 जो कि हमारी निकली थी 11। टोटल नंबर ऑफ बाइज हमारे पास 11 थी। अब हमें ये भी देखना होगा कि अपर हाफ में हमें कितनी बाई देनी है और लोअर हाफ में हमें कितनी बाई देनी है, और टोटल राउंड कितने होने हैं 5। तो अपर हाफ की बाई हम निकाल लेते हैं, अपर हाफ बाई। तो वो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितनी भी हमारी बाई है टोटल, ठीक है, प्लस 1 अपॉन 2, मतलब कि 12 अपॉन 2 दैट इज 6। अगर मुझे अपर हाफ में मतलब इस हाफ में 6 बाई देनी है तो लोअर हाफ में ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी 11 माइनस 6 इक्वल्स टू 5। 11 ये टोटल बाइज थी और 6 जो अपर हाफ में आ चुकी हैं। तो लोअर के लिए कितनी निकल आई 5 बाइज। अब बाई देने का तरीका देखिए। सबसे पहले आपको फिक्सचर बनाने से पहले, फिक्सचर ड्रॉ करती है आपको सबसे पहले बाई देनी होती है। तो बाई किस तरीके से देते हैं, ऊपर से स्टार्ट करते हैं, नीचे फिर ऊपर, इस तरीके से। जैसे मैंने नंबर 1 को क्या दे दी बाई, ठीक है, फिर मैं नीचे वाले को दूंगी क्या बाई दे दी, ठीक है। फिर अब मैंने ऊपर से स्टार्ट करा था, अब नीचे से स्टार्ट करेंगे, नीचे वाले को दे दी। अब 10th नंबर को भी क्या दे दी बाई, नीचे से अब ऊपर जाएंगे, बाई दे दी इसे भी, फिर नीचे वापस, ठीक है, और फिर ऊपर। ऊपर हमारी 6 बाई कंप्लीट हो गई है। अब हम आएंगे नीचे वाले के लिए। नीचे वाले में भी हमें कितनी बाई देनी है 5 बाइज देनी है टोटल हमें। तो अब नीचे के लिए बाई देने के लिए क्या करेंगे, नीचे से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 21 को बाई दी, उसके बाद 12 को बाई दी, ठीक है। 12 के बाद 13 को बाई दी और 13 के बाद किसे दी 20 को, ठीक है। अब 20 के बाद 19 को। ये होप सो आप लोग को समझ आ रहा है मैं बाई कैसे दे रही हूँ। पहले ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, इसी तरीके से पहले नीचे फिर ऊपर नीचे और फिर नीचे, ठीक है। ये चीज़ खत्म हो गई। अब जितनी टीमें बची है आपस में उन्हें हम प्ले करवाएंगे आपस में। तो 4 और 5 यहाँ बची थी, 6 और 7 यहाँ बची थी और ये एक 8 बची थी, ठीक है। और यहाँ पे 14 और 15 बची थी, 16 17 बची थी और यहाँ पे 18 बची थी। ये तो हो गई। अब इनके साथ आपस में कोई नहीं है ना, तो इसका और इसका आपस में मैच होएगा और 18th और 19th का आपस में होगा, ठीक है। ये हो गया हमारे फर्स्ट राउंड। अब क्या करना है, जो बाई वाले थे उनको आपस में करवाएंगे। इन दोनों में से कोई एक जीता होएगा और ये बाई वाला एक, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक टीम जीती होएगी वो आगे लेके आएगी और इन दोनों में से कोई एक टीम जीती होएगी वो आगे, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक टीम तो वो आगे, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, बाई वाले तो आपस में मैच करेंगे,
इन दोनों में से कोई एक टीम जीती होगी तो वो आगे, 18th और 19th था तो इन दोनों में से कोई एक टीम जीती होगी वो आगे, और 20 और 21 में से था इन दोनों में से कोई एक टीम। ठीक है, इन दोनों में से बस आप लोगों को क्या करना है, 2-2 सिलेक्ट करते हुए जाने हैं। ठीक है, देखिए कितने राउंड हो गए हमारे, 1 2 3 राउंड हो चुके हैं, टोटल 5 राउंड्स हैं। तो अब ये दोनों टीम्स बच गई और ये दोनों टीम्स बच गई। 4 राउंड्स टोटल हमारे 5 राउंड्स होते हैं क्योंकि 2 की पावर 5 थी और राउंड्स उतनी होते हैं जितनी 2 की हाईएस्ट पावर होती है। 4 राउंड्स हो चुके हैं। अब इन दोनों में से कोई एक टीम जीतेगी 5th राउंड में, और फिर उसके बाद क्या होएगा, हमारा विनर आ जाएगा। इन दोनों में से जो भी टीम निकल के आती है, मान लीजिए इसमें कौन कौन प्ले कर रहा था, जो भी थे, मतलब इन दोनों में से कोई एक टीम निकली, एंड में कोई भी टीम निकली, अगर यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 17th है, इन दोनों में से कोई एक टीम जीती है, 17th ही जीती है मान लीजिए, तो 17th टीम क्या है, ऑटोमेटिकली विनर है। तो सिंपली यही होता है कि आपको सबसे पहले राउंड निकालने होते हैं, नंबर ऑफ टीम्स कितनी है, अगर वो 2 की पावर में नहीं है तब ये कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, अगर वो 2 की पावर में है तो सिंपली आपको सिर्फ इन्हें हाफ में डिवाइड करना है। जैसे अगर ये 21 की जगह 20 होता तो 10 पे आप इसे डिवाइड कर देते और ऐसे ही सेम बाई देते हुए आते और ख़त्म। ठीक है, उसमें बाई की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती अगर इवन नंबर होता, बट क्योंकि ये एक ऑड नंबर था और 2 की पावर में नहीं था, इस वजह से हमें इतनी कॉम्प्लिकेशंस झेलनी पड़ी। आपको बेसिकली ये चीज़ें निकालनी होती है। अगर आपने ये चीज़ें कैलकुलेट कर ली तो फिक्सचर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, और इसमें भी कुछ निकालना डिफ़िकल्ट नहीं है। सिर्फ आपको 2 की पावर में चेक करना है कि कितने राउंड्स प्ले होंगे। जैसे ही आप लोगों को पता चलेगा कि राउंड्स क्या हैं, राउंड्स के बाद आपको बाई निकाल देनी है। जो भी 2 की पावर में आएगा नंबर, जैसे 2 की पावर में 5 आया था 32, तो 32 में से सिंपली आपको नंबर ऑफ टीम्स माइनस करनी है। 32 में से 21 गया तो बचा 11 हमारी टोटल 22 आ गई। टोटल 22 आते ही आपको देखना है कि अपर हाफ में कितनी बाई दी जानी है और लोअर हाफ में कितनी बाई दी जानी है। जैसे ही आपने अपर हाफ और लोअर हाफ में बाई डिसाइड कर ली कि आपने कैलकुलेट करके निकाल दिया कितनी बाइस है, उसके बाद तो फिक्सचर यूँ तैयार हो जाता है। यूँ मतलब चुटकी बजाती है आप फिक्सचर पूरा एक दूसरे से, सिर्फ इन लोगों को कंपटीशन ही तो करवाना है। कैलकुलेशंस थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती हैं, वो भी डिफ़िकल्ट नहीं होती है, सिर्फ वो आपकी प्रैक्टिस पे बेस करता है कि अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं बार बार तो इतनी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। होप सो आप सभी को ये क्लियर हुआ होगा। अगर एक बार वीडियो देख के ना समझ आए तो 2 बार देखिए, पर प्लीज़ इसे समझिए क्योंकि ये आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर का पार्ट है और ये आता ही आता है एग्जाम में। नॉकआउट के बेसिस पे हमेशा फिक्सचर आता है और वो भी हमेशा ऑड नंबर्स का आता है, मतलब 2 की पावर में जो वैल्यूज़ नहीं होती हैं उनका आता है। तो होप सो गाइज आपको वीडियो समझ आई हो, फिक्सचर बनाना समझ आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमें ज्वाइन करें इन सारे हैंडल्स पर। सो गाइज हमें ज्वाइन करिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। आपको PDF चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।